नमस्कार दोस्तों। आज मैंने इससे पहले वाली वीडियो जीके की बनाई थी, उसमें एक और क्वेश्चन छूट गया था, वो मैं अभी बता देती हूँ और फिर उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स बता दूँगी, ठीक है। और वो टॉपिक्स आप ना कवर ज़रूर कर लेना, अगर किसी के रह गए हैं तो ज़रूर चेक कर लेना। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा आपका। रीजनिंग में क्वेश्चन बनेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग की। कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे कि रमेश लिखा जाता है पूनम, रीना को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिकोडिंग, इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। ये आपको ना रीजनिंग की बुक में या फिर आप यूट्यूब से आप चेक करेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ज़रूर करना है आपको। इसमें प्लस माइनस होता है कि पी किसके बाद है या उससे पहले है, पीछे है। पहले आर का आप निकाल लेना पूनम से और फिर रीना का निकलेगा। जैसा ही ये निकलेगा ना, उसी अकॉर्डिंग आपको रीना का निकालना है। ये आप यूट्यूब की वीडियो से या फिर बुक से आप अच्छे से समझ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक और आएगा, जैसे मैंने बताया था ना कि नोट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नोट यूजेस एंड एक और वर्ड रह गया था मेरे से, ड्यूरिंग, ओनली एंड करेक्ट एंड इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। बस रीजनिंग में जीके का मुझे लगता है ये काफ़ी पार्ट रहेगा आपके लिए और तैयारी जीके की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार 25 MCQ में से आपके 20 मार्क्स तो ज़रूर आने ही चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अब करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स। सबसे पहले टॉपिक आएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और सेकंड टॉपिक रहेगा आपका लोड डिफॉर्म कर्व। इसमें से ना जो लोड डिफॉर्म कर्व की जो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और ये आती हैं, वो ज़रूर अच्छे से चेक कर लेना कि कौन सी पहले आता है, बाद में आता है या उससे बाद में आता है, कितना टूट जाता है फाइबर। इस तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ना लोड डिफॉर्मेशन कर्व। फिर है आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड ओपन चेन एंड क्लोज चेन। कई बार क्वेश्चन है ना आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको मिक्स मिलेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है ओपन चेन, क्लोज चेन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं इनसे। फिर करना है स्टांस फेज, स्विंग फेज। देखो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि स्टांस फेज क्या है, स्विंग फेज क्या है, स्टांस फेज में कितने फेज आते हैं, स्विंग फेज में कितने फेज आते हैं। नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से फेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाती है, ठीक है, या कौन से फेज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाती है, कौन से फेज में एंटीरियर होती है, कौन से में पोस्टीरियर होती है। तो आप ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ही है इस तरीके से आएगा इसमें। कैडेंस नंबर ज़रूर पढ़ना है, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ पढ़ना है, प्राइमरी कर्व एंड सेकेंडरी कर्व। बस आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कर्व कौन सी है, सेकेंडरी कर्व कौन सी है। क्यू एंगल, एंगल में आपने क्यू एंगल करना है, कैरिंग एंगल करना है, कोप्स एंगल विद डिग्री करना है। कोप्स एंगल में क्या होता है, विद डिग्री है कि स्कोलियोसिस में कितने डिग्री पे हम स्कोलियस मानते हैं, मतलब
सिवियरिटी हम मेज़र करते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, एंगल ऑफ लुईस। फिर आपको करना है न्यूटन लॉ। न्यूटन्स लॉ की आप ना डेफिनेशन भी करना, कई बार है ना डेफिनेशन दे देते हैं, तो अच्छे से डेफिनेशन करनी है। वॉल्फ लॉ ये भी पढ़ लेना। CTEV एंड डिसेबिलिटी स्केल एंड सेरिब्रल पाल्सी, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जब 200 MCQ आते थे ना, तो डिसेबिलिटी से ही कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आ जाते थे। तो आप यहाँ पे ये लगा के चलो कि 2 क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। डिसेबिलिटी के स्केल करने हैं, डिसेबिलिटी की असेसमेंट करनी है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, एक टॉपिक आया है कि कितने टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं, वो भी आपको करनी है, और साथ में सेरिब्रल पाल्सी करनी है। क्योंकि एम्स वही क्वेश्चन देगा जो उसे वहाँ पे काम करवाना है, ठीक है। जो उनसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में काम रहते हैं, तो डिसेबिलिटी के ऑर्थो में सेरिब्रल पाल्सी और डिसेबिलिटी के केस बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूरो के केस है तो न्यूरो के। और हाँ, एक और बात बताती हूँ कि अब की बार जो ये वाली वैकेंसी है, ये एम्स विद झज्जर है, ठीक है। तो शायद किसी कैंडिडेट को पता ना हो, जो एम्स झज्जर है उसमें है ना ऑन्कोलॉजी का डिपार्टमेंट चलता है, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। पहली बार मैंने कैंसर का कोई टॉपिक देखा था पिछली बार, क्योंकि उसमें भी जो 31 वैकेंसी आई थी तो वो मिक्स थी, दिल्ली और झज्जर। तो झज्जर के लिए उन्होंने जो कैंसर का जो पार्ट था ना, कैंसर की जो फिजियोथेरेपी है, उसमें से 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो चांस अभी भी हैं, अभी भी आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंसर भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और जो फिजियोथेरेपी का पार्ट है कैंसर में, हम क्या क्या देते हैं, वो पार्ट भी आपको पढ़ना है। फिर करना है आपको पैथोलॉजिकल गेट, शायद आपने कर लिए होंगे सारे पैथोलॉजिकल गेट कर लो। डिफॉर्मिटी ऑल आएंगी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बोटनिया डिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है, अब जो इजी टॉपिक है ना, उन इजी में से भी कुछ आएंगे, अब सारे नहीं आएंगे। वो क्यों? क्योंकि अब ना जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो कम हो गया है। अब नेक्स्ट करना है आपको थाई मसल विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व। जो थाई की मसल्स हैं उनकी आपको इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व भी करनी है, और साथ साथ एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सारी मसल्स आपको करनी है। और मसल्स के नेम आपको ज़रूर करने हैं याद। नर्व इंजरी में आप सडन एंड सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, इनमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी आप करना है आपको। पुलीज विद एग्जांपल ऑफ मसल टेंडन, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने टाइप की पुली होती है, पुली का मीन्स क्या है। आपसे पूछेंगे कि कौन सा टेंडन है, कौन सा मसल टेंडन है वो पुली बनाता है, टाइप ऑफ पुली बनाता है। तो ये एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको एग्जांपल विद पुलीज डालो और साथ में सर्च कर दो कि बॉडी पे पुली कहाँ कहाँ लाई करती है। लेवर विद एग्जांपल, ठीक है। लेवर में एक नोडिंग मूवमेंट और भी 3 मूवमेंट हैं, लेवर को अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। डिक्वेरियन एंड डुप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर, देखो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इसकी मसल पूछेंगे, 2 मसल हैं, और डुप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर पूछेंगे आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, मैंने काफ़ी सारी वीडियो जब बनाई हैं तो उनमें डिफरेंस भी बताए हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन का और लोअर मोटर न्यूरॉन का डिफरेंस ऐसे बना लेना अपने नोट में, या पढ़ लेना इस तरीके से। फिर करना है आपको क्रेनियल नर्व विद फंक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। और मैंने और भी जो वीडियोस बना रखी है ना पहले क्रेनियल नर्व की, उसमें ना टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व की सेंसरी कौन सी हैं, मोटर कौन सी हैं, और मिक्स नर्व कौन सी है, आपको ये भी पढ़ना है साथ के साथ, और इनके फंक्शंस भी पढ़ने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ट्राइजेमिनल, ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर कह रही हूँ मैं, अब्डुशेंट नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और ट्रोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर, मतलब सारे ही कर लेना, सबके फंक्शन जरूर याद करने हैं। और विद
सेंसरी, मोटर एंड मिक्स नर्व। फिर करना है डर्मेटोम एंड मायोटोम। 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, डर्मेटोम के एंड मायोटोम के, और 2 ना आए तो 1 तो जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन। फिर करना है आपको पीएनएफ। देखो मैंने बोला था कि पीएनएफ आप टाइप करके भेजें, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो एक कैंडिडेट, मुझे नाम याद नहीं है, उनके आईडी, गूगल आईडी शायद, यूट्यूब आईडी स्ट्रीविंग टू बेटर करके ऐसे ही नाम है, उन्होंने पूरा पीएनएफ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किया। देखो फ़ोन पे टाइप किया और फ़ोन से देखा हुआ आपने कभी नहीं भूलोगे, और ये आप अपने पेपर में जब बैठोगे ना तभी आपको ये रियलाइज़ होएगा कि हाँ यार, अरे वो तो मैंने वहाँ पढ़ा था, मैम को ऐसे लिख के भेजा था मैंने। सो डर्मेटोम, मायोटोम, पीएनएफ में D1 D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये कर लेना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड रिलैक्स, और ये सारे विद एग्जाम्पल करने हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और होल्ड रिलैक्स और भी हैं जो भी इनिशिएशन वगैरह, वो कौन कौन सी डिजीज़ में कराए जाते हैं। वो आपसे पूछ लेंगे कि फ्लैसिडिटी में कौन सी कराएंगे, ठीक है, स्पास्टिसिटी में हम क्या कराएंगे, इस तरीके से पूछेंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, होल्ड रिलैक्स क्या है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल करने हैं साथ में। फिर आपको करना है फ्रैक्चर। देखो 2 ही फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉलिस फ्रैक्चर और कॉलिस फ्रैक्चर का रिवर्स फ्रैक्चर, स्कैफोइड फ्रैक्चर, बॉक्सर फ्रैक्चर, ग्लेजिट फ्रैक्चर उसका रिवर्स, ठीक है। और भी आ सकते हैं वैसे, ये जेफरसन फ्रैक्चर, C1 फ्रैक्चर होते हैं। तो साथ के साथ आपको क्या करना है, फ्रैक्चर हीलिंग की स्टेज करनी है, जो 5 स्टेज हैं। फ्रैक्चर हीलिंग की 5 स्टेजेस आपको करनी है। फिर स्पेशल टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। स्पीड टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो कि बाइसेप टेंडनाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका अपोजिट नाम है यर्गासन टेस्ट, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, यर्गासन टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लगता है मुझे, क्योंकि ये हर बार हर जगह दिखाई देता है। देखो चेंज होने के तो कुछ भी है कि वो तो आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बार आता है। और ये पैट्रिक टेस्ट, फिर करते हैं ब्रेन लॉब्स करने हैं आपको। देखो ब्रेन लॉब्स कर लिए। ब्रेन लॉब्स में स्पीच का जो एरिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। वैसे तो हर कोई एरिया आ सकता है, पर स्पीच का क्यों काफ़ी, मतलब हर जगह मैंने स्पीच ही देखा है, जहाँ भी देखा है। वो इवन नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी स्पीच ही देते हैं। और लंग्स लोब्स कि राइट में कितने लंग्स हैं, लेफ्ट में कितने लंग्स हैं, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, पर ये ना आके इसमें से आ सकता है अब की बार। फिर आपको करना है गुलन बेरे सिंड्रोम, कि गुलन बेरे सिंड्रोम में जो सिम्टम्स आते हैं वो पहले लोअर लिम्ब में आते हैं या अपर लिम्ब में आते हैं, ठीक है। गुलन बेरे सिंड्रोम कैसे हो जाता है, ठीक, वो करना है आपको। पार्किंसन डिजीज़ एंड मेस्थेनिया ग्रेविस डिजीज़, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन एंड डोपामाइन पे केमिकल इस पे रिएक्शन पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एक, और अच्छे से करके जाना है। फिर सारी पालसी, नर्व पालसी, वो तो पता ही होंगे आपको कि कौन सी नर्व पालसी से कौन सी डिफॉर्मिटी हो जाती है, और उस डिफॉर्मिटी में कौन सा स्प्लिंट यूज़ करते हैं, ये तो कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है। कोड सिंड्रोम, सेंट्रल कोड सिंड्रोम के चांस ज़्यादा हैं, पर इक्वेना सिंड्रोम और एंटीरियर पोस्टीरियर कर लेना। एंटीरियर भी करना है, पोस्टीरियर भी, सेंट्रल भी, ब्राउन सिकेट भी, एंड इक्वेना सिंड्रोम भी। कोई रहता है ना, वो भी सिंड्रोम कर लेना है इसमें। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसमें फंक्शन कर लेना आप। एक तो ये होगा कि असेंडिंग में कौन कौन से हैं, डिसेंडिंग में कौन कौन से हैं, पाथवे कर लो, और फिर उनके फंक्शंस भी कर लो कि इनके फंक्शन क्या क्या है। देखो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कैंसर के टॉपिक्स। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, 1 या 2 जरूर बन सकता है। एक तो लिम्फ अडीमा पे करना जरूर, कि लिम्फ अडीमा में स्टोकिंग पहनाई जाती है, क्योंकि ये आ चुका है एम्स 2021 में, कि हम पेशेंट को घर पे क्या होम रेमेडीज़ देंगे।
हम उसको स्टोकिंग पहनाएंगे या फिर सिंपल उसको कपड़े से बांध टाई करने के लिए बोलेंगे। इस तरीके से आपको आ सकता है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन आपका। सो लिम्फेडिमा की स्टोकिंग्स पढ़ लो आप, और भी करनी है आपको, बोन कैंसर भी पढ़ लेना, और बक्कल मिकोजा वगैरह, ये तो इतने मतलब काफ़ी हैवी हो जाएंगे आपसे, नहीं आएंगे, पर लिम्फेडिमा, बोन कैंसर ये आ सकते हैं। और न्यूरो का कोई हो तो न्यूरो का भी देख लेना एक बार। फिर आपको स्ट्रेचिंग करनी है, सारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग करनी है, पता होना चाहिए। बैलिस्टिक एंड टाई ची ये ज़रूर करनी है। मसाज में इफ्लूराज और नीडिंग एंड नीडिंग। फिर आपको करना है स्लो फास्ट रेड वाइट मसल्स, ये पूरी की पूरी करनी है। स्लो फास्ट से क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन बना होगा। सबने ऑर्थोसिस प्रोस्थेसिस कर लिए होंगे। यूसीबीएल और सोमी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेलर ब्रेस भी इम्पोर्टेंट है। मिल्क वॉकी, टेलर ब्रेस और मिल्क वॉकी। देखो मिल्क वॉकी का ये पूछ लिया जा सकता है अब की बार कि मिल्क वॉकी का नाम कैसे पड़ा। डॉक्टर के नाम पड़ा, डिस्कवर के नाम पड़ा, सिटी के नाम पड़ा, या स्टेट के नाम पड़ा। तो ये यूएसए में एक सिटी है मिल्क वॉकी ही, इसी के नाम से। तो ये किसके नाम पड़ा है? सिटी के नाम पे। वॉटसन, ठीक है, वॉटसन ये डिस्कवर थे, और आप भी चेक कर लेना, ठीक है, उनके ऊपर नाम पड़ा है। हार्ड सॉफ्ट कॉलर पढ़ लेना, AFO HKFO KFO ये पढ़ने हैं आपको। फिर क्रचफील्ड ट्रैक्शन, ये तो सबको ही पता है। निमोनिया कर लेना, निमोथोरेक्स यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। TB ड्रग्स भी पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़नी, बस ये टाइप्स ऑफ सिर्फ नेम याद होने चाहिए। फर्स्ट एड ABCDEF इनके क्या मीन है। CPR इम्पोर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, जिन टॉपिक से ये क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैं पहले ही MCQ में बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियोस में। तो ये वो टॉपिक हैं। वॉल्यूम कैपेसिटी पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। माइक्रोबायोलॉजी में वायरस करना है, अच्छे से वायरस करना है, वायरस कैसे रिप्लिकेट होते हैं, टीनिया करना है, और बैक्टीरिया, रोड, कौन, ये सेल करने हैं आपको। पैथोलॉजिकल में आपको 2-3 टॉपिक करने हैं। वुंड हील कर लेना, एक तो वुंड हीलिंग, और इम्यूनिटी कर लेना, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डोर्सिफ्लेक्शन, मसल इन्वॉल्वमेंट पूछ लेते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन की मसल इन्वॉल्वमेंट पूछते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल। टाइप्स ऑफ जॉइंट विद एग्जाम्पल, कि आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे जॉइंट में कि ये कौन सा जॉइंट है। कुबाइटस वेल्गस एंड कुबाइटस वेरस, ये भी देख लेना। रूल ऑफ 9 ये क्वेश्चन आया था। वैसे इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए हैं, पर मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स कराने हैं ना, तो मैं बीच बीच में बोल नहीं रही, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। तो रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, वेलक बोलते हैं, WALLACE, वेलक, ठीक है। और स्किन रिसेप्टर भी आपको पढ़ने हैं। डेप्थ ऑफ बर्न भी पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्चर, बर्न में कॉन्ट्रैक्चर का जो एरिया है वो पढ़ना है। कॉमन डिफॉर्मिटी पढ़नी है। पेन गेट विद वास स्केल आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट करते हैं हम फ्रोजन शोल्डर। सबने कर लिया होगा। डिजीज़ तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबको याद रहती हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी। OA और RA मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है ये, इनका डिफरेंस, और इनमें डिफॉर्मिटी, कौन से में डिफॉर्मिटी कौन सी होती है, हर्मनोड किस में होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लेना। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। देखो ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है
एक्चुअल में मेरी वीडियो अभी ख़त्म होने वाली है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ पार्ट को, ठीक है। हाफ में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जो भी आपके इनमें से टॉपिक रहते हो आप इनको कवर करो अपने, अभी टाइम है काफ़ी, इनको पढ़ो अच्छे से। और जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं और भी टॉपिक्स निकाल दूँगी, मुझे जैसे जैसे याद आएंगे। इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने वो सीरियल तो मैंने लिखे नहीं है 1 2 3 करके, पर काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके बनेंगे और उसमें से ये मान लो कि 30 और 40 के बीच तो क्वेश्चन आ ही जाने चाहिए, जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि हमारा सिलेबस